नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और कुछ पॉइंट भाषा से भी रिलेटेड उसमें डिस्कस किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चिंतन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतन, थिंकिंग। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह चिंतन कहलाते हैं। क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जब हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे चिंतन कहते हैं। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट है, चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। क्या है? चिंतन कोई व्यक्ति कब स्टार्ट करता है? जब उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो उस पर चिंतन करना स्टार्ट करता है कि वो इस समस्या का समाधान कैसे करे। चिंतन जो होता है गाइस, चिंतन एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है। क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है। चिंतन विचार करने की प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन जो होता है विचार करने की प्रक्रिया होती है। चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन एक प्रकार की जो है मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक प्रकार का ज्ञानात्मक पहलू भी है। तो चलिए हम लोग चिंतन की प्रकृति के बारे में कुछ समझते हैं। चिंतन अदृश्य होता है। क्या है? चिंतन अदृश्य होता है। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक आंतरिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन एक आंतरिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के दौरान शारीरिक क्रियाएं लगभग बंद हो जाती है। क्या है? चिंतन के दौरान किसी भी व्यक्ति में जब जो व्यक्ति चिंतन करता है उसकी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं लगभग बंद हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है तो वो एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। या तो वो चिंतन करेगा या तो कोई और काम करेगा। इसी को कहा गया है कि चिंतन के दौरान लगभग शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं बंद हो जाती हैं। चिंतन एक प्रकार का समस्या समाधान प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन जो होता है एक प्रकार का समस्या समाधान प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आता है तो चिंतन करना प्रारंभ करता है और तब तक चिंतन करता है जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। चिंतन हमेशा विवेकपूर्ण होता है। क्या है? चिंतन जो होता है हमेशा विवेकपूर्ण होता है। चिंतन एक हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। जब व्यक्ति कोई चिंतन करता है तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, तभी वो चिंतन करना स्टार्ट करता है। फ्रेंड्स, चिंतन हम लोग चलिए देखते हैं कि चिंतन हम लोग किस साधन द्वारा कर सकते हैं। चिंतन हम लोग किसी विचार द्वारा, किसी प्रतिमा द्वारा, किसी प्रतिम्ब द्वारा, प्रतीक द्वारा, किसी बिंब द्वारा, किसी संप्रत्यय द्वारा हम लोग चिंतन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चिंतन के बारे में कुछ आगे डिस्कस करते हैं। चिंतन के प्रकार। क्या है? चिंतन के प्रकार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्वलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब है स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। फ्रेंड्स, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं में लीन होते हैं। वो अपने आप ही चिंतन करते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि काश मेरे पास पर होता और मैं दुनिया का सैर करता, काश मैं दुनिया का राजा होता और पूरी दुनिया पे राज करता। ऐसे वो लोग स्वयं में लीन रहते हैं, ऐसे ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और सोचते रहते हैं। दूसरा है इसमें यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। क्या है? यह वास्तविकता से संबंधित होता है। ये
तीन प्रकार का होता है। क्या है? जो यथार्थवादी चिंतन होता है वह तीन प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है अभिसारी चिंतन। क्या है? फर्स्ट है अभिसारी चिंतन। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं। क्या है? समस्याएं जो होती हैं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत क्लोज इंटेड वाला होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी बच्चे से भारत की राजधानी पूछते हैं तो वो क्या बताएगा? दिल्ली बताएगा। यही प्रश्न किसी और से पूछेंगे तो सेम यही उत्तर देगा। यही क्वेश्चन किसी और से पूछेंगे तो सेम यही उत्तर देगा। यानी हम लोग चाहे 10 लोगों से पूछ लें या 20 लोगों से पूछ लें, इसका उत्तर बदलने वाला नहीं है। इसी को कहा गया है अभिसारी चिंतन। यानी कि इस पर हम लोग ज़्यादा चिंतन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बंद अंत वाला क्वेश्चन है। इसके बारे में हम ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। दूसरा है इसमें अपसारी चिंतन। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। फ्रेंड्स, हम अगर दिल्ली के विशेषताओं के बारे में किसी बच्चे से या किसी व्यक्ति से वर्णन करने के लिए कहेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वर्णन करके बताएगा। यानी कि वो इसके बारे में हर तरह से सोच करके बताएगा। मतलब ये अपसारी चिंतन है। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन अगर हम 10 लोगों से पूछें कि दिल्ली के बारे में वर्णन करके बताइए तो 10 लोगों का उत्तर 10 तरह का होगा। यानी कि सबका उत्तर अलग अलग होगा। इसी को हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि एक ही प्रश्न पे कई तरह से सोचना, इसी को हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। क्या है तीसरा? आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। किसी भी चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, या उसके गुण भी होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। तो उसी के बारे में आलोचनात्मक चिंतन करना ही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन के सामान्य प्रकार। क्या है? चिंतन के सामान्य प्रकार। इसमें फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कंक्रीट थिंकिंग, इसको मूर्त चिंतन भी कहते हैं। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। मूर्त चिंतन उसे कहते हैं जिसको हम अपने उद्दीपक द्वारा, यानी कि अपने आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके बारे में देख करके पता लगा सकते हैं। तो उसको हम लोग प्रत्यक्षात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन कहते हैं। ये निम्न स्तर का होता है। क्या होता है? यह निम्न स्तर का होता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होती है उसी के बारे में हम लोग उतना ही इमेजिन कर पाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग निम्न स्तर का चिंतन कहते हैं। इसमें दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसको अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। क्या है? इसको हम लोग अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उन्हें उसके बारे में विचार करने या प्रत्यात्मक चिंतन कहलाती है। जैसे कि
किसी बिंब प्रतिमा के द्वारा किसी वस्तु के बारे में चिंतन करना ही अमूर्त चिंतन कहलाती है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं हो और उसका प्रतिबिंब बना करके उसके बारे में चिंतन करना ही प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। अगला है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है चिंतन के जो सामान्य प्रकार है ये 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। हमने 2 बोल दिया था। इसमें तीसरा नंबर है काल्पनिक चिंतन। क्या है तीसरा? काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन में है पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक चिंतन कहलाता है। यानी कि किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें उस समस्या के प्रति कल्पना करना ही काल्पनिक चिंतन कहलाता है। क्या है? किसी समस्या के समाधान के प्रति कल्पना करना ही काल्पनिक चिंतन कहलाता है। चौथा है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या है कि किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन जो होता है सर्वोत्तर स्तर का होता है। क्या है? यह तार्किक चिंतन को सर्वोत्तर स्तर का चिंतन माना गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल के वीडियो में समाजीकरण के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।